गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जो 11th फाउंडेशन में जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, वो टॉपिक जो चल रहा है 11th फाउंडेशन में वो कौन सा चल रहा है? तो आपको 11th फाउंडेशन में कॉकरोच के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो कॉकरोच के हम कई वीडियो आपको भेज चुके हैं। आज हम कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जी तंत्र के बारे में, कॉकरोच के उत्सर्जी तंत्र के बारे में आपको बताते हैं। ये डायग्राम बोर्ड पे जो बना है वो नर्वस सिस्टम का है, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले भी आपको उत्सर्जी तंत्र के बारे में बताते हैं। तो बेटा कॉकरोच के अंदर जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन डायग्राम में बना के बताया था। कॉकरोच के अंदर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होते हैं? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। मेलपिगियन नलिकाएँ जो होती हैं कॉकरोच में मुख्य उत्सर्जी अंग होती हैं। कॉकरोच में मेलपिगियन नलिकाएँ मुख्य उत्सर्जी अंग होती हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको बताया गया है कॉकरोच के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होते हैं? मेलपिगियन नलिकाएँ होती हैं। कॉकरोच के अंदर मेन उत्सर्जी अंग कौन होते हैं? मेलपिगियन नलिकाएँ होती हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब जो आपको बताया था कि मेलपिगियन नलिकाएँ कहाँ होती हैं, मेलपिगियन नलिकाएँ जो होती हैं बेटा ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? ये अग्र आहारनाल पश्च आहारनाल के बीच में पाई जाती हैं। बताया था आपको, अभी बताएंगे आगे भी। तो मुख्य मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच इज मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको याद रखना है बेटा, दीज आर येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड कट, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये पीले रंग की होती हैं, पतली होती हैं, तंतुआकार होती हैं और अंध नलिकाएँ जो मध्य आहारनाल एवं पश्च आहारनाल के संधिस्थल पर स्थित होती हैं। कौन? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉकरोच के उत्सर्जी अंगों में जो आपको भी बात बताई गई है, नंबर ऑफ मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स इज 100 to 150। मतलब मेलपिगियन नलिकाओं की जो संख्या होती है 100 से लेकर 150 होती है। उसके बाद बेटा आगे ध्यान रखना है, इट इज़ लाइंड बाई ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। मेलपिगियन नलिकाएँ ग्रंथिल और पश्चिमाभी उपकला द्वारा विस्तरित होती हैं। पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको सारे जो बताए हैं अभी। इसके बाद आपको याद रखना है, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेज फ्रॉम द हीमोलिम्फ। वो हीमोलिम्फ से व्यर्थ के पदार्थों को हटाने में मदद करती हैं। कौन? मेलपिगियन नलिकाएँ। इस तरह से हम आपको कॉकरोच के उत्सर्जी तंत्र के बारे में आपको बता रहे हैं। तो बेटा आगे और देखेंगे। कॉकरोच उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से कॉकरोच में क्या होते हैं? पोटेशियम यूरेट के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? पोटेशियम यूरेट के रूप में पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कॉकरोच में किस रूप में होते हैं बेटा? पोटेशियम यूरेट के रूप में होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो यूरिन निकलता है वो यूरिया के रूप में पाया जाता है, वैसे कॉकरोच की वो बॉडी में उत्सर्जी पदार्थ किसके रूप में निकलते हैं? पोटेशियम यूरेट के रूप में निकलते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। पोटेशियम यूरेट यूरिक एसिड में बदल जाता है, बाद में किस में बदल जाता है? यूरिक एसिड में बदल जाता है। और पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड अंत में मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा आहार नाल में मुक्त हो जाते हैं। पोटेशियम बाइकार्बोनेट और ये यूरिक एसिड, जो पोटेशियम यूरेट जो बाद में यूरिक एसिड में बदला है, वो यूरिक एसिड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये दोनों ही लास्ट में कहाँ? मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा कहाँ पे मुक्त होते हैं? आहार नाल में मुक्त हो जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको जो बताया गया है अभी अच्छे से। और पानी जो कॉकरोच की बॉडी में जो वाटर जाता है, वो वाटर क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई हाइंड गट। पानी जो अवशोषित किया जाता है कॉकरोच में, वो किसके द्वारा किया जाता है? हाइंड गट, पश्च आहारनाल के द्वारा किया जाता है। एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल अलॉन्ग विद अनडाइजेस्टेड फूड इज रिलीज्ड आउटसाइड। पानी जो पश्च आहारनाल द्वारा अवशोषित होता है और उत्सर्जी पदार्थ अपाचित भोजन के द्वारा बाहर मुक्त हो जाते हैं कॉकरोच में। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कॉकरोच में पानी के अवशोषण किसके द्वारा होता है? पश्च आहारनाल के द्वारा होता है। और इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ और अपाचित भोजन के साथ ये कहाँ मुक्त हो जाते हैं? बाहर मुक्त हो जाते हैं कॉकरोच की बॉडी से। पानी जो पश्च आहारनाल द्वारा अवशोषित हो जाता है और उत्सर्जी पदार्थ अपाचित भोजन के साथ बाहर मुक्त हो जाते हैं। दे आर एंटीरोनेफ्रिक होते हैं कॉकरोच एंड ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। एंटीरोनेफ्रिक होते हैं और पराशरण नियंत्रण में मदद करते हैं। मतलब पराशरण नियंत्रण में मदद करते हैं, वाटर कंजर्वेशन में, जल संरक्षण में मदद करते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया गया है कॉकरोच के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। कॉकरोच के उत्सर्जन तंत्र से जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपको बता दी गई हैं, आपको समझ में आई होंगी। और कॉकरोच की बॉडी में उत्सर्जन तंत्र से जुड़ी हुई संरचनाएँ होती हैं, जैसे बसापिंड फैट बॉडीज़ पाई जाती हैं और नेफ्रोसाइट्स पाई जाती हैं, बॉडी वॉल होती है,
इन्हीं के अंदर मेलपिगियन नलिकाओं के अंदर फैट बॉडीज होती हैं, नेफ्रोसाइट्स होती हैं, बॉडी वॉल होती है, यूरिकोज ग्लैंड पाई जाती हैं। कॉकरोच में, नर कॉकरोच में क्या होता है, केवल उत्सर्जन में सहायता करती हैं। यूरिकोज ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं नर कॉकरोच में केवल उत्सर्जन में सहायता करती हैं। इस तरह से कॉकरोच को सदी तंत्र से जुड़ी हुई संरचनाओं के बारे में आपको बता दिया गया। मेलपिगियन नलिकाएँ तो आपको बता दी हैं। फैट बॉडीज होती हैं, बसा पिंडु कहलाते हैं, और नेफ्रोसाइट्स होती हैं, और तीसरा बॉडी वॉल शरीर भित्ति होती है, चौथा यूरिकोज ग्लैंड होती है। और सदी तंत्र से जुड़ी हुई संरचनाएँ कॉकरोच में। यूरिकोज ग्लैंड क्या करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। मेल कॉकरोच में केवल यूरिकोज ग्रंथियाँ केवल नर कॉकरोच में पाई जाती हैं और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया गया है। बॉडी वॉल, कॉकरोच की बॉडी वॉल क्या करती है, बॉडी वॉल एब्जॉर्ब्स एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, उत्सर्जी पदार्थ को अवशोषित कर लेती है बॉडी वॉल कॉकरोच के अंदर, फ्रॉम हीमोसील से, एंड स्टोर करती है क्यूटिकल में। स्टोर किसमें करती है, क्यूटिकल में स्टोर करती है। आफ्टर माउल्टिंग क्यूटिकल इज डेस्ट्रॉयड, क्यूटिकल बाद में हट जाती है और ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी बॉडी से अलग हो जाती हैं। क्यूटिकल हट जाती है क्यूटिकल के द्वारा। तो आपको समझ में आया होगा बॉडी वॉल क्या उत्सर्जन कैसे भूमिका निभाती है। बॉडी वॉल हीमोसील से उत्सर्जी पदार्थों को अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद कहाँ देती है, अवशोषित करने के बाद ये ट्रांसफ़र करती है बेटा कहाँ पे, ये ट्रांसफ़र करती है अवशोषित करने के बाद क्यूटिकल में। क्यूटिकल में स्टोर होते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्यूटिकल में जब उत्सर्जी पदार्थ स्टोर होते हैं तो वहाँ से फिर माउल्टिंग की प्रक्रिया जब होती है तो क्यूटिकल हटती है, तो ये भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया गया है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कॉकरोच के उत्सर्जी तंत्र से जुड़ी हुई मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। डायग्राम मैंने आपको बताया था, मेलपिगियन नलिकाओं को बना के बताया था जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था कॉकरोच का। आपको डायग्राम तो आपको वहाँ पर बता ही दिया गया है। अब आप कॉकरोच के नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो कॉकरोच का बेटा जो नर्वस सिस्टम होता है वो, जैसे नर्वस सिस्टम का जो मुख्य भाग होते हैं कॉकरोच में, नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड से बना होता है कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। डायग्राम बोर्ड पर बने हैं, नर्वस सिस्टम के भी समझाते हैं आपको। तो बेटा कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड से मिलकर बना होता है। दोबारा सुन लें, इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद सेगमेंटली अरेंज्ड पेयर्ड गैंग्लिया। सुन लें, गैंग्लिया क्या होते हैं, तंत्रिकाओं के समूह होते हैं। तंत्रिकाओं के गुच्छे गैंग्लिया कहलाते हैं। तंत्रिका गुच्छ भी कहते हैं गैंग्लिया को हिंदी में। तो आप समझ गए होंगे, हिंदी में बता देता हूँ मैं इसी लाइन को। यह मस्तिष्क और अधर तंत्रिका रज्जु और खंडित रूप से व्यवस्थित युग्मित गैंग्लिया के साथ बना होता है। कौन, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और अधर तंत्रिका रज्जु और खंडित रूप से व्यवस्थित युग्मित गैंग्लिया के साथ बना होता है। क्लियर हो गया होगा पॉइंट। कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, मस्तिष्क, अधर तंत्रिका रज्जु और खंडित युग्मित गैंग्लिया के साथ बना होता है, और खंडित युग्मित गैंग्लिया के साथ बना होता है। इंग्लिश में सुन लें, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद सेगमेंटली अरेंज्ड पेयर्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया के द्वारा बना होता है। बेटा ये गैंग्लियन दिखाए गए हैं, इस तरह से गैंग्लियन होते हैं। ये गैंग्लियन दिखाए गए हैं, ये गैंग्लियन। डायग्राम में ये कॉकरोच का ब्रेन है, मस्तिष्क कहते हैं जिसे, देख लें अच्छे से। ये प्रोथोरेसिक रीजन है, मेजोथोरेसिक रीजन है, मेटाथोरेसिक रीजन है। फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, पहला एब्डोमिनल गैंग्लियन है ये डबल नर्व कॉर्ड है, दोहरी तंत्रिका रज्जु है जो कॉकरोच में आ रही है। सिक्स्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन है, छठवां उदर गैंग्लियन ये दिखाया गया है। सबसे पहले ऑप्टिक नर्व है जो कॉकरोच में आई से जुड़ी होती है, जो कॉकरोच के मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन कंपाउंड आई से लाती है। एंटीनरी नर्व जो एंटीना को इंफॉर्मेशन, एंटीना से इंफॉर्मेशन मस्तिष्क में लाती हैं। और नर्व्स टू माउथ पार्ट, नर्व्स जो माउथ पार्ट की हो जा रही हैं वो ये हैं कॉकरोच में, देख लें अच्छे से। ये सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव है कॉकरोच में, ये स्ट्रक्चर सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव है। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा कॉकरोच में जो बताया गया है। नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है कॉकरोच के, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखें, सबसे पहले ब्रेन के बारे में आपको बताते हैं बेटा। कॉकरोच का ये जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेन को हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क। तो बेटा ब्रेन जो होता है कॉकरोच में, यह सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया द्वारा, कौन से गैंग्लिया द्वारा, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया द्वारा सिर क्षेत्र में अभिव्यक्त होता है। ब्रेन सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया द्वारा, कौन से गैंग्लिया द्वारा, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया द्वारा ब्रेन किसमें अभिव्यक्त होता है। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया द्वारा ब्रेन अभिव्यक्त होता है कॉकरोच में हेड रीजन में, सिर क्षेत्र में।
अभिव्यक्त होता है। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया द्वारा ब्रेन कॉकरोच में अभिव्यक्त होता है। इस तरह से आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि आपको बताया गया है। कौन से गैंग्लिया द्वारा? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया द्वारा। ठीक है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन ये होते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, ईसोफेजियल गैंग्लियन। इस सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के द्वारा मस्तिष्क जो होता है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के द्वारा मस्तिष्क अभिव्यक्त होता है हेड रीजन में, सिर क्षेत्र में। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्या आपको बताया गया है एक एक बात। तो ये समझ गए होंगे आपको क्या बताया बेटा। सॉरी बेटा, इससे सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन नहीं कहते, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। ये इसका कौन सा है? सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है, ये आपको याद रखना है। सुप्रा नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको जो बताया गया है अभी अच्छे से। तो बेटा देखें अच्छी तरह, जो मैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में कॉकरोच के मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात आपको बता दी गई है, क्या है कॉकरोच का नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और अधर तंत्रिका रज्जु, अधर तंत्रिका रज्जु के साथ खंडित युग्मित गैंग्लियन का बना होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी जो आपको भी बताई गई है, अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि आपको बताया गया। अब ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन द्वारा सिर क्षेत्र में मस्तिष्क अभिव्यक्त होता है। कौन से गैंग्लियन द्वारा? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन द्वारा मस्तिष्क अभिव्यक्त होता है कॉकरोच में। और उनकी तंत्रिकाएँ संज्ञिकाओं एवं संयुक्त आँखों को आपूर्ति करती हैं। और इस मस्तिष्क की तंत्रिकाएँ संज्ञिकाओं, एंटीनरी नर्व्स को और ऑप्टिक नर्व्स को आपूर्ति करती हैं। इनकी जो मतलब मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएँ होती हैं, ये ऑप्टिक नर्व हैं, एंटीनरी नर्व हैं, ये दोनों आँखों को और संज्ञिकाओं को आपूर्ति करती हैं। ये दोनों नर्व्स, ऑप्टिक नर्व, एंटीनरी नर्व्स ब्रेन की। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि आपको बताई गई है, एक एक बात आप समझ रहे होंगे। तो बेटा अब आगे ध्यान से देखना है। तो सब ईसोफेजियल तंत्रिका कुछ ईसोफेगस के अधर सतह पर, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन ईसोफेगस के अधर सतह पर, ग्रास नली के अधर सतह पर, सब उप ग्रास नली गैंग्लियन कहाँ पर? जो ग्रास नली होती है ईसोफेगस के अधर सतह पर सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया के साथ, कौन से गैंग्लिया के साथ? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया के साथ सर्कमफेरेंजियल संयोजी द्वारा जुड़े होते हैं। सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव है, ये सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव द्वारा जुड़े होते हैं। दोबारा सुन लें पॉइंट को। सब ईसोफेजियल गैंग्लियन मतलब उपग्रासनली गैंग्लियन तंत्रिका गुच्छ। उपग्रासनली तंत्रिका गुच्छ क्या होते हैं? ग्रासनली के अधर सतह पर, ग्रासनली के अधर सतह पर सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के साथ सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान से सुन लें अच्छे पॉइंट को। सब ईसोफेजियल गैंग्लियन किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्रासनली के अधर सतह पर सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के साथ सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा जो बताया गया अभी अच्छे से आपको। नर्व कॉर्ड क्या होता है? तंत्रिका रज्जु युग्मित होते हैं। तंत्रिका रज्जु डबल तंत्रिका रज्जु है। ये जो आ रही लाइन डबल तंत्रिका रज्जु की है, ये दोनों लाइनें आ रही हैं, ये तंत्रिका रज्जु डबल तंत्रिका रज्जु हैं। वो क्या होते हैं? युग्मित होते हैं, अनुदैर्ध्य होते हैं, ठोस होते हैं और शरीर की अधर सतह पर स्थित होते हैं। पेयर्ड होते हैं तंत्रिका रज्जु। नर्व कॉर्ड कैसे होते हैं कॉकरोच में? नर्व कॉकरोच में जो नर्व कॉर्ड होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपको बताया गया है। नर्व कॉर्ड हैज़ 9 सेगमेंटेड गैंग्लिया, 9 सेगमेंटेड गैंग्लिया रखती हैं। कौन? नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड के बारे में आप समझ गए होंगे। पेयर्ड होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं। सॉलिड नर्व कॉर्ड इज़ लोकेटेड इन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की अधर सतह पर पाई जाती है, वेंट्रल अधर साइड में पाई जाती है। इस तरह से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बताया गया है अभी आपको, क्या बताया गया है कि नर्व कॉर्ड कॉकरोच में कहाँ मिलते हैं? शरीर की अधर सतह पर पाई जाती है, नीचे की साइड में। और पेयर्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं। कौन? नर्व कॉर्ड। तो इससे पहले हमने आपको मस्तिष्क के बारे में बता ही दिया, आप समझ रहे होंगे मस्तिष्क के बारे में क्या बताया गया है। अब ऐसे नर्व कॉर्ड के बारे में भी आपको बता दिया। नर्व कॉर्ड जो होते हैं बेटा कॉकरोच में 9 सेगमेंटेड गैंग्लिया रखते हैं, 9 खंडित गैंग्लिया रखते हैं कॉकरोच में नर्व कॉर्ड। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या आपको बताया गया है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे बेटा जो पॉइंट बताए गए आपको एक एक।
अब आगे आप देखेंगे तो हमने आपको नर्व कॉर्ड से जुड़े हुए पॉइंट आपको बताए हैं। 3 बड़े गैंग्लिया जो होते हैं, अभी मैंने बताया कि नर्व कॉर्ड में 9 गैंग्लिया पाए जाते हैं। 9 गैंग्लिया में सेगमेंटेड होता है। 3 गैंग्लिया कहाँ होते हैं? वक्षस्थल में होते हैं, वक्ष में पाए जाते हैं, थोरैक्स रीजन में पाए जाते हैं। 3 गैंग्लियन आर अकर इन थोरैक्स एंड 6 गैंग्लियन आर अकर इन 6 गैंग्लियन कहाँ मिलते हैं? एब्डोमेन रीजन में पाए जाते हैं। और लास्ट गैंग्लियन 7वां जो होता है वो एब्डोमिनल रीजन में वो भी स्थित होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। बेटा मेन बात मैं आपको बता दूं कि जो नर्व कॉर्ड होता है वो 9 सेगमेंटेड गैंग्लिया रखता है, जिनमें से 3 थोरैक्स रीजन में पाई जाते हैं और 6 एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। सभी गैंग्लिया जो होते हैं बेटा, ये बात याद रखनी है, ऑल गैंग्लिया फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो स्टेज, भ्रूण अवस्था में बनते हैं सभी गैंग्लिया। बाई द फ्यूजन ऑफ वन पेयर ऑफ गैंग्लिया, एक जोड़ी गैंग्लिया के फ्यूजन से वयस्क के गैंग्लिया बनते हैं भ्रूण अवस्था में। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट सेगमेंटेड गैंग्लियन, जो अंतिम सेगमेंटेड गैंग्लियन होता है वो किसके द्वारा बनता है? फ्यूजन ऑफ मैनी गैंग्लियन, कई गैंग्लियन के फ्यूजन से बनता है। पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सभी गैंग्लिया भ्रूण अवस्था में गैंग्लिया के एक जोड़े के संलयन द्वारा बनते हैं। सभी गैंग्लिया भ्रूण अवस्था में एक जोड़े गैंग्लियन के संलयन द्वारा बनते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अंतिम खंडित गैंग्लियन कई गैंग्लिया के संलयन द्वारा बनता है। इस तरह से आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जो आपको बताए गए हैं। अब बेटा इस तरह से हमने आपको बता दिया कॉकरोच के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में सारी बातें बताई हैं। आपको एक एक बात डायग्राम से भी समझा दी है हमने, आपको समझ में भी आई होगी क्या बताया गया है। अब बेटा इसके पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम का ही दूसरा पार्ट परिधि तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको बताया जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। कई केंद्रीय तंत्रिकाएँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलती हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र में जैसे मानव में भी आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही कॉकरोच में भी कई तंत्रिकाएँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलती हैं और शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ती हैं कॉकरोच में। इस तरह से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कई केंद्रीय तंत्रिकाएँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलती हैं और कॉकरोच के विभिन्न भागों से जुड़ती हैं। वो बनाती हैं क्या? परिधि तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्या बताया गया है। ऑल दीज नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, ये सभी नर्व्स जो निकलती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो सब कैसी होती हैं? मिक्स्ड होती हैं, मतलब मिश्रित तंत्रिकाएँ होती हैं। कैसी होती हैं? मिश्रित होती हैं। कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ संवेदी होती हैं, कुछ कैसी होती हैं? मोटर होती हैं। कुछ संवेदी तंत्रिकाएँ होती हैं और कुछ मोटर तंत्रिकाएँ होती हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपको पॉइंट बताया गया है। परिधि तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ बात आपको बता दी गई है। अब बेटा एक और पार्ट होता है इसका नर्वस सिस्टम का ही, वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहलाता है। उसके बारे में बता देते हैं कॉकरोच के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र का ही भाग है यह। 5 गैंग्लियन का बना होता है। कौन? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कितने गैंग्लियन का बना होता है? 5 गैंग्लियन का बना होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 5 गैंग्लियन का बना होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 गैंग्लियन का बना होता है। ये आपको इस तरह समझ में आया होगा। 5 गैंग्लियन का बना होता है जो अग्र आहार नाल के विभिन्न भागों में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? ये 5 गैंग्लियन का बना होता है जो अग्र आहार नाल के विभिन्न भागों में स्थित होते हैं। तो इस तरह से आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा क्या आपको बताया गया है, और तंत्रिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। तो अब दोबारा सुन लें, कॉकरोच का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 5 गैंग्लियन का बना होता है। और ये 5 गैंग्लियन जो अग्र आहार नाल होती है उसके विभिन्न भागों में स्थित होते हैं और तंत्रिकाओं द्वारा जुड़ी रहती है। समझ में आ गया होगा बेटा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो आपको बताया गया। यह कॉकरोच के अंदर जो अग्र आहार नाल होती है उसमें क्रमाकुंचन गति को नियंत्रित करते हैं। अग्र आहार नाल में किसको नियंत्रित करते हैं? क्रमाकुंचन गति को नियंत्रित करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको जो बताया गया है। कौन? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अग्र आहार नाल में क्रमाकुंचन गति को नियंत्रित करते हैं जो गैंग्लिया पाए जाते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। तो आपको बातें बता दी गई हैं। ब्रीफ में एक बार फिर सुन लें। मैं बातों को रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको लर्न करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, जो मैं रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में, इससे कि आपको दोबारा चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया था कॉकरोच के। उत्सर्जन तंत्र के बारे में जो बातें बताई आपको बता दिया था। मेलपीगीन नलिकाएँ मुक्त उत्सर्जी अंग होती हैं कॉकरोच में। मेलपीगीन नलिकाएँ कैसी होती हैं? पीले रंग की होती हैं, पतली होती हैं, पीले रंग की होती हैं, पतली होती हैं मेलपीगीन नलिकाएँ। और अग्र आहार नाल पश्च आहार नाल के संधि क्षेत्र पर पाई जाती हैं। जो बातें आपको बताई थी ब्रीफ में बता रहा हूँ वैसे तो। और 100 से 150 होती हैं पश्चिमाभी और पश्चिमाभी, और इसके अलावा
ग्रंथिल उपकला द्वारा स्तरित होती हैं। ये बातें आपको बताई गई थी। और जो बताया था मेल्फिगियन नलिकाएँ वो सही तंत्र से जुड़ी हुई दूसरी संरचनाएँ जो होती हैं उससे क्या करती हैं, हीमोलिम्फ से औषधि पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। इनका औषधि पदार्थ होते हैं पोटेशियम यूरेट के रूप में पाए जाते हैं, जो बाद में यूरिक एसिड में बदल जाते हैं। और यूरिक एसिड और बाद में यूरिक एसिड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये दोनों मिलकर कॉकरोच की बॉडी से बाहर मुक्त होते हैं। और सही तंत्र से जुड़ी हुई बाकी संरचनाएँ होती हैं। ये ब्रीफ में बता रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ आपको संक्षिप्त में। तो बेटा सही तंत्र से जुड़ी हुई बाकी संरचनाएँ बाकी तो मैंने पहले डिटेल में आपको बता ही दिया है, आप समझ गए होंगे वहाँ पे, लेकिन ब्रीफ में मैंने रिवाइज करने के लिए आपको बोल दिया है, बता दिया है अभी आपको। फैट बॉडीज़ और सही तंत्र से जुड़ी हुई संरचनाएँ होती हैं, वसा पिंड होते हैं, नेफ्रोसाइट्स होती हैं। और नेफ्रोसाइट्स के अलावा बेटा बॉडी वॉल शरीर भित्ति होती है, यूरिकोज ग्रंथियाँ होती हैं। यूरिकोज तो केवल किस में मिलती हैं, नर में पाई जाती हैं, नर कॉकरोच में पाई जाती हैं यूरिकोज ग्रंथियाँ, उस सर्जन से जुड़ी हुई केवल। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी पॉइंट। इस तरह से मैं आपको ज़्यादा डिटेल में वहाँ बताई दी, ब्रीफ में आपको यहाँ पर ओरली समझा दिया, दोबारा रिपीट कर दिया, जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो जाए। तंत्र का तंत्र जो होता है कॉकरोच का, यहाँ पर 3 पार्ट में स्टडी की गई तंत्र का तंत्र की। पहला केंद्रीय तंत्र का तंत्र, दूसरा परिधि तंत्र का तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्र का तंत्र। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा परिधि तंत्र का तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूँ बेटा, जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है वो मैंने आपको बताया था। इसका केंद्रीय तंत्र का तंत्र किससे बना होता है, ब्रेन से बना होता है, और अधर तंत्र का रज्जु और उसके अलावा खंडित युग्मित गैंग्लियन से बना होता है, खंडित युग्मित गैंग्लियन से बना के साथ जुड़ा होता है। तो समझ गए होंगे आपको केंद्रीय तंत्र का तंत्र के बारे में। मस्तिष्क के बारे में बताया था, मस्तिष्क सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के द्वारा अभिव्यक्त सिर क्षेत्र में होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहीं पे जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन होता है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन ग्रास नली की अधर सतह पर होता है। अधर सतह पर होते ही ग्रास नली की अधर सतह पर सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के साथ सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा होता है। कौन, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया आपको बेटा, इसी वजह से ब्रेन से तंत्रिकाएँ निकलती हैं, जो ऑप्टिक नर्व और एंटीनेल नर्व वो कहाँ जाती हैं, आँख में और संगिकाओं में जाती हैं। ये बात भी मैंने आपको दोबारा बता दी है बेटा, पॉइंट अच्छे से आपको रिवाइज इसलिए किया है कि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए। तो बेटा इस तरह से मस्तिष्क से जुड़ी हुई बातें मैंने जो आपको बताई, बहुत सी बातें आपकी समझ में आई होंगी क्या आपको बताया गया है। और सभी गैंग्लिया जो होते हैं कॉकरोच के अंदर वो कहाँ होते हैं, सभी गैंग्लिया कॉकरोच में जो होते हैं वो भ्रूण अवस्था में पाए जाते हैं और 2 गैंग्लियों के जुड़ने से बनते हैं, 2 छोटे गैंग्लियों के जुड़ने से बनते हैं वयस्क में सभी गैंग्लिया। लेकिन जो अंतिम गैंग्लिया होता है वो कई गैंग्लियों के जुड़ने से बनता है वयस्क में। गैंग्लियन कहते हैं तंत्रिका गुच्छ को, तंत्रिकाओं का समूह गुच्छा। इस तरह से आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। जो उसका नर्व कॉर्ड भी होता है, ये नर्व कॉर्ड जैसी संरचना में ब्रीफ में बताया था, सॉलिड होते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं, पेयर्ड होते हैं और इट इज़ अकर इन वेंट्रल साइड में पाई जाती हैं, अधर सतह में मिलते हैं शरीर के। कौन, नर्व कॉर्ड कॉकरोच की बॉडी में। नर्व कॉर्ड के बारे में पहले भी आपको बताया डिटेल में। तो बेटा तंत्रिका जिसे कहते हैं तंत्रिका रज्जु, तो तंत्रिका रज्जु जो होता है नर्व कॉर्ड जो मैंने अभी आपको बताया था वो 9 सेगमेंट में डिवाइड होता है, जिसमें से 6 सेगमेंट थोरैक्स में मिलते, 3 सेगमेंट वक्ष रीजन में पाए जाते हैं, वक्ष क्षेत्र में होते हैं, और 6 कहाँ मिलते हैं, 6 मिलते हैं एब्डोमिनल रीजन में। इस तरह से आपको बताया था बेटा, गैंग्लियन पाए जाते हैं नर्व कॉर्ड में। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, पहले भी समझा दिया था अच्छी तरह से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में आपको तो मैं समझा ही चुका हूँ। इस तरह से आपको समझ में आई होंगी क्या आपको बताया गया है पॉइंट। तो इस तरह से आपको समझ में एक एक बात आ गई होगी बेटा क्या आपको बताई गई है। अब हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको होमवर्क के बता देते हैं। डायग्राम आप ऑब्जर्व कर लें अच्छे से। ये बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। कोरोना रेडिएटर नाम की एक संरचना है, हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन है ये, इसमें फ्रंटल रीजन है, और ये प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन दिखाए गए हैं इसमें। ये विसरल गैंग्लियन दिखाए गए हैं जो आंतरिक अंगों की जुड़े होते हैं कॉकरोच के। आप समझ गए होंगे बेटा क्या बताया मैंने, ANS समझा दिया है आपको पूरा, और ये डायग्राम भी आपको मैंने समझा दिया है। आगे देखते हैं। देखेंगे बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपको बताए जाने हैं HW में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले, कॉकरोच में
उत्सर्जी अंग हैं, कॉकरोच में उत्सर्जी अंग हैं। पहला मेलपिगियन नलिकाएं, दूसरा श्रृंगिकाएं, तीसरा उत्सर्जी अंग मेलपी श्रृंगिकाएं, तीसरा संयुक्त नेत्र, चौथा वक्ष। कॉकरोच में इन कॉकरोच एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर मेलपिगियन ट्यूबुल्स, एंटीनेई, कंपाउंड आई, थोरैक्स। विच वन इज करेक्ट? कॉकरोच में उत्सर्जी अंग हैं मेलपिगियन नलिकाएं, श्रृंगिकाएं, संयुक्त नेत्र, वक्ष। कौन सा सही है इसमें से आपको पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कॉकरोच में मेलपिग, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। कॉकरोच में जो उत्सर्जी अंगों की संख्या है, उत्सर्जी अंगों की संख्या है, पहली 150, दूसरी 100 से 150, तीसरी 200, चौथी 500। कॉकरोच में उत्सर्जी अंगों की संख्या है। एक्सक्रीटरी नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच इज 50, 100 to 150, 200 to 250, or 500 to 1000. Which one is correct? In cockroach, number of excretory organ is 50, 100 to 150, 200 to 250, 500 to 1000. Which one is correct? ये आपको आंसर पिकअप करना है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉकरोच में पानी का अवशोषण होता है, कॉकरोच में पानी का अवशोषण होता है। पहला अग्र आहार नाल द्वारा, दूसरा पश्च आहार नाल द्वारा, तीसरा मध्य आहार नाल द्वारा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लें पॉइंट को अच्छे से। इन कॉकरोच वाटर एब्जॉर्प्शन इज अकर बाई फोरगट, बाई हैंडगट, बाई मिडगट, नन ऑफ द अबव। कॉकरोच में पानी का अवशोषण होता है अग्र आहार नाल द्वारा, पश्च आहार नाल द्वारा, मध्य आहार नाल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है ये आंसर पिक करना है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ है कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा बेटा? कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ पहला है यूरिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा यूरिक एसिड, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ कॉकरोच इज
फर्स्ट इज यूरिया, सेकंड इज अमोनिया, थर्ड इज यूरिक एसिड, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। कॉकरोच का उत्सर्जी पदार्थ है पहला यूरिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा यूरिक एसिड, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉकरोच कॉकरोच में तंत्रिका तंत्र विभाजित होता है एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, चौथा चार भाग में। इन कॉकरोच नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड फर्स्ट पार्ट, टू पार्ट एंड थ्री पार्ट एंड फोर पार्ट। कॉकरोच में तंत्रिका तंत्र विभाजित होता है एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, चार भाग में। कौन सा आंसर सही है आपको पिकअप करना है। आप इस तरह से आपको बताया गया है बेटा, होमवर्क समझ गए होंगे आप बेटा। अब इससे आगे आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।